नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विक्रम सोनी है, लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस्लाम धर्म में बकरीद मनाते हैं जिसमें जीवों की हत्या करते हैं। क्या इस पर्व में जीवों की हत्या करना उचित है? जी इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि बकरीद के दिन जितने भी इस्लाम धर्म के भाई बहन हैं, मौलवी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि ये गलत है, ये तरीका गलत है अल्लाह को खुश करने का, इबादत करने का। जबकि अल्लाह ने कुर्बानी का अर्थ कुछ और ही बता रखा है। जैसा कि मोहम्मद जी को भी ये बात पता थी कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है। उन्होंने जो कुर्बानी का मतलब बताया, मुसलमान धर्म के लोग इसको, सच्चाई को ना जान करके ये गलत प्रथा चलाई है। जीव हत्या कभी भी अल्लाह को स्वीकार नहीं है, ना तो अल्लाह कभी इससे खुश होता है। जीव हत्या करना महापाप है, क्योंकि सभी आत्माएं, जितने भी रूह हैं, वो अल्लाह के ही बच्चे हैं। तो अल्लाह के बच्चों की अगर हम साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, हिंसा करेंगे, तो अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकता। ये अल्लाह की इबादत नहीं है, ये अल्लाह को सिजदा करने का तरीका नहीं है। बकरीद को दिन बकरी की कुर्बानी दे, गाय की कुर्बानी दे। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से अल्लाह को खुश करने के लिए हम अपने आप को तन मन धन से उस अल्लाह की चरणों में अपने आप को समर्पित करें। उस अल्लाह को खुश करने के लिए हम अपने बुराइयों को समर्पण कर दें। कुर्बानी का ये मतलब बताया है अल्लाह ने। अल्लाह को सिजदा करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए हमें नेक बनना होता है, और नेक बनने के लिए हमें अपनी बुराइयों का कुर्बान करना पड़ता है। जबकि इन लोगों ने बकरी को मार करके ये जताना चाहते हैं कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं। नहीं, अगर अल्लाह बकरी की या गाय की या किसी भी जीव की हत्या करने से, बलि देने से अगर अल्लाह खुश होता, तो सबसे पहले लोग, मुसलमान धर्म के लोग अपने बच्चों के, अपने बच्चे, बीबी, जो भी इनके रिलेशन के, उनकी बलि क्यों नहीं देते हैं? उनका सर कलम करके, उनका मांस को शरीर से काट के निकाल के क्यों नहीं चढ़ाया करते? क्योंकि उन्हें दर्द होता है, दुख होता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी भाई है, ये मेरा बहन है, उनको उनसे लगाव है। अल्लाह के सभी बच्चे हैं, तो फिर गाय और बकरियों से इनका लगाव क्यों नहीं? क्यों इनके अंदर ऐसा बर्ताव है? ये गलत तरीका है। ये किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं है। जीव हत्या करना महापाप है, और ऐसा करना अल्लाह का आदेश नहीं है। हज़रत मोहम्मद जी ने कभी भी जीव हिंसा नहीं करी थी। अपने सबद शक्ति से जीव गाय को मारा था। वो भी गाय को मारने के बाद उनका उद्देश्य था जिंदा करने का। वो गाय जिंदा नहीं कर सके थे। अल्लाह को याद किया, अल्लाह आके जिंदा करके गए। जबकि कभी भी हज़रत मोहम्मद जी, उनके अनुयायियों ने कभी भी मांस को हाथ भी नहीं लगाया, ना तो कभी उस मांस को खाया। पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाह ने खाने के लिए फल फ्रूट, अच्छी सब्जियां और खाने के लिए फलदार, मेवेदार सूखे मेवे दे रखे हैं। जब अल्लाह हमें ये आदेश दे रखा, हमारे खाने के लिए क्या क्या उचित है? जबकि मांस किसी के शरीर से निकलता है, ये पैदा नहीं किया जाता, कहीं खेतों में, ज़मीन में पैदा नहीं होता। इसलिए मांस का सेवन करना गलत है, और ये किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है, मनमाना चलाई गई अपनी कुप्रथा है, जिससे अल्लाह नाराज़ ही होता है, कभी खुश नहीं हो सकता। अगर अल्लाह खुश होता तो लोग अपने बीवी बच्चों को सबसे पहले कुर्बानी देते। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। हाँ जी। कि अल्लाह को किस प्रकार से खुश किया जा सकता है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अल्लाह को खुश करने के लिए सबसे पहले हमें पवित्र कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है, जो अल्लाह ने हमें ज्ञान दिया है, मोहम्मद जी के द्वारा अपना जो ज्ञान पैगाम भेज रखा, उस कुरान शरीफ में दिए गए, अल्लाह के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अच्छी तरीके से जानें। अल्लाह ने जीवों की
कभी भी हिंसा के लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा जीवों पर दया करो, बुराई से बचो, नेक बनो। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब अल्लाह हमें ऐसा आदेश दे रहा और सभी बच्चे अल्लाह के ही हैं, अल्लाह ये भी कह रहा है कि हमने अपने जैसे अपने बच्चों को बनाया है, नर नारी करके। सभी जीवों को अल्लाह ने ही उत्पन्न किया। 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तखत पे जा विराजा। ये पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण है। तो फिर हम ये क्यों कहें, क्यों लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम तो खुश करने के लिए, इबादत करने के लिए मांस चढ़ाते हैं, अल्लाह को इबादत करने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। वो ये हत्या भी नहीं मानते, ये तो कहते हैं मैं तो उनको खुश कर रहा हूँ अल्लाह को। नहीं, कभी भी अल्लाह ऐसा इस तरीके से खुश नहीं होता। ये अल्लाह का आदेश नहीं है, ना मोहम्मद जी का भी इसका आदेश था। अगर आप इसके विपरीत चलते हैं, कुरान शरीफ के विपरीत और उनके मोहम्मद जी के द्वारा बताए गए आदेशों के विपरीत चलते हैं, तो आप मुसलमान धर्म को ग्रहण करते हुए भी आप मुस्लिम नहीं हैं, आप कायर हैं। और कायरता किसी भी जीव के लिए उचित नहीं है। सर हमें ये भी बताइए कि मुस्लिम का असली मायने क्या होता है? जी, मुसलमान या मुस्लिम धर्म के लोग जो मुसलमान हैं, मुसलमान का सही मायने में अर्थ होता है जो ईमान का पक्का हो। ईमान का पक्का इंसान कभी भी अपनी बातों से अल्लाह के दिए हुए आदेशों पे, उसके दिए हुए बताए गए राह पे चलता है, और उसके विपरीत जो क्रिया करता है, जो उसके विपरीत बताए हुए मार्ग पे चलता है, वो मुसलमान नहीं है। यदि मुसलमान अल्लाह के द्वारा दिए ज्ञान पे नहीं चल रहा, जैसे कि अल्लाह ने कहा मांस नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए अल्लाह ने फल फ्रूट सब्जियां और मेवे दिए हैं, लेकिन लोग मांस खा रहे हैं। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी ज़्यादातर मांस ही सेवन कर रहे हैं, गाय की बलि देते हैं, बकरी की बलि देते हैं। तो वो मुसलमान नहीं है जो ऐसा करते हैं। सच्चे मायने में वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो सर अंत में आपसे यही पूछना चाहते हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मांस खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, बकरीद मनाते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो जीवों की हत्या करके अल्लाह को खुश करने का दावा करते हैं? जी, हमारा निवेदन उनसे यही है, उन सभी लोगों से, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, जीव पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि अल्लाह ने कभी भी इसके लिए आदेश नहीं दिया, क्योंकि सभी आत्माएं अल्लाह की ही हैं। और अल्लाह के बच्चे को मार करके, उस पर अत्याचार करके, उसके शरीर को धारदार हथियारों से काट करके, उसके अंग को काट करके एक एक, और उसकी हत्या करके हम कभी भी अल्लाह को खुश नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह नाराज़ ही होता है और हमें इस जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। और हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में विशेष तरीके से हानि होती है, हर तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ये अल्लाह के विपरीत कार्य है। और अल्लाह के विपरीत जब कोई कार्य करता है तो पूरे विश्व में तबाही आती है, इंसानियत ख़त्म हो जाती है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं, जिसके अंदर दया नहीं, जिसके अंदर अल्लाह के बताए हुए सही मार्ग पर चलने का ईमान नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए सभी से निवेदन है कि जीव हत्या करना, मांस खाना, बुराई करना महापाप है और इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। और इसका प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट है, सभी धर्मों के पुस्तकों में स्पष्ट प्रमाण है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि बुराई छोड़ करके अल्लाह के द्वारा बताए गए सही मार्ग पे चलें कि कुर्बानी के पीछे की सच्चाई क्या है, सच्चे मायने में कुर्बानी क्या है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ
कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं सच्चा ईसाई हूँ, सच्चा हिंदू हूँ और सच्चा मुस्लिम भी हूँ। क्योंकि हम किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करते, ना तो नशा करते, ना तो बुराई करते।